नमस्कार मित्रों, गुरुकुल की इस व्याख्यानमाला में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र आप लोगों के सामने मृच्छकटिकम के पंचम अंक को लेकर के उपस्थित हूं। पंचम अंक का कदाचित आज उपसंहार हो, अवसान हो, और हम लोग एक ऐसे अंक को अभी समझ रहे हैं कि समग्र घटनात्मक दृष्टि से इसकी कथा अत्यंत संक्षिप्त है और कथा इतना मात्र है कि वसंत सेना अभिसरण के लिए चारुदत्त के पास आई हुई है। लेकिन इस बीच की इतनी बड़ी एक यात्रा को वर्षा ऋतु के अंतर्गत होने वाली बारिश के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है कि मानो कवि ने अपने कवित्व का एक पूरा यहां पर इस अवसर का उपयोग किया है। जब मैं कवित्व की बात करता हूं तो इसका तात्पर्य यह है कवि की कल्पना, कवि का भाषाई सौंदर्य, वस्तुओं को देखने की कवि की सूक्ष्म दृष्टि, कवि का पौराणिक ज्ञान आदि ऐसी कई चीजें हैं जो कि हम उनके पद्य के निर्माण में पाते हैं, प्राप्त करते हैं और उसके बाद एनालाइज करते हैं कवि को। कहानी इस प्रकार चल रही है। वसंत सेना चारुदत्त के पास पहुंच गई है, विदूषक है, चेटी है और एक प्रकार से डायरेक्ट कन्वर्सेशन बिटवीन चारुदत्त एंड वसंत सेना इज स्टार्टेड नाउ। कुछ बातें होती हैं और जो रत्नावली नामक हार है और सुवर्ण भांड जो कि वसंत सेना अपने पास लेकर के आई हुई हैं, उनसे जो होने वाली भ्रांति है, उनसे जो निकलने वाली भावना है, चारुदत्त की जो अपनी अवस्था है, चारुदत्त एक प्रसन्नता से अंगूठी निकाल करके चेटी को देना चाहता है, हाथ में वह अंगूठी रहती नहीं, तो उस प्रकार उस समय जो एक दरिद्रता की व्याख्या निकल कर आती है चारुदत्त के माध्यम से, जो सार्वजनीन व्याख्या है, जो सार्वभौमिक सत्य है, वह हमारी भावना को उद्वेलित करता है। और तदनंतर चारुदत्त वसंत सेना को एड्रेस करते हुए कहता है कि वसंत सेने, पश्य पश्य, देखो देखो, सुन लो। यहां पे देखो देखो अर्थ नहीं है, यहां पर हम सामान्य अर्थ लेंगे कि जरा मेरी बात पर आप ध्यान दें, मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं, और वह यह है कि कह श्रद्धास्यति भूतार्थम सर्वो माम तूलयिष्यति शंकनीया हि लोकेस्मिन् निष्प्रतापा दरिद्रता। दो तीन बातें हैं समझने के लिए। जो चारुदत्त है वह एक गरीब है, निर्धन है, और समाज इस बात का साक्षी है कि जो निर्धन व्यक्ति होते हैं उनका कोई अस्तित्व नहीं होता, उनकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता, उनकी बातों को गंभीरता से व्यक्ति ग्रहण नहीं करता। बस ये समझें कि समाज में वह व्यक्ति किसी प्रकार से सरवाइव कर रहा होता है, उसकी आइडेंटिटी नहीं है, उसका रिकॉग्निशन नहीं है, उनकी पहचान नहीं है, उनके प्रति लोगों का सम्मान नहीं है। उसी भाव से उत्प्रेरित चारुदत्त कहता है कि कह श्रद्धास्यति भूतार्थम। अरे भाई, इन बातों पर विश्वास करने के लिए मेरे पे कौन श्रद्धा करेगा, अर्थात मेरी बातों पर कौन विश्वास करेगा। सर्वो माम तूलयिष्यति, सारे के सारे लोग मुझे गलत ही समझेंगे, क्षुद्र ही समझेंगे, हल्का समझेंगे। यहां तूल शब्द है, तूल का अर्थ होता है रुई। महाकवि कालिदास ने बहुत ही बढ़िया अभिज्ञान शाकुंतलम में इस तूल शब्द का प्रयोग किया है, तूल राशा विवाग्नि करके प्रथम अंक में। जबकि बैखानस ऋषि कुमार के साथ महाराज दुष्यंत को शिकार से रोकते हैं, तो उसी समय न हंतव्यो न हंतव्यः आदि करके मृदूनि मृग शरीरे तूल राशा विवाग्नि, इस प्रकार से वहां तूल शब्द का प्रयोग किया है। तूल का अर्थ रुई है। यहां पर हम नाम धातु देखते हैं, तूलयिष्यति, अर्थात मुझे हल्का समझेंगे। और यहां हल्का समझेंगे मतलब लघु कह लें, क्षुद्र कह लें, या हमारी बातों पर कोई विशेष ध्यान नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि
शंकनीया हि लोकेस्मिन निष्प्रतापा दरिद्रता। हालांकि मैं समझता हूं यहां पे निष्प्रतापा विशेषण की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन दरिद्रता की अभिव्यक्ति के लिए मानो निष्प्रताप शब्द का प्रयोग यहां पर नाटककार ने किया है। ऐसी दरिद्रता जिसमें किसी भी प्रकार का तेज नहीं है, किसी भी प्रकार का प्रताप नहीं है, किसी भी प्रकार का पराक्रम नहीं है, या यूं कहें कि जिसमें वजन नहीं होता। तो अगर हम सिंपली इसको इतना मात्र तोड़ करके पढ़ें कि निष्प्रतापा दरिद्रता, तो बात समझ में आ जाएगी कि जो दरिद्रता ऐसी होती है जिसमें किसी भी प्रकार का प्रताप नहीं होता, पराक्रम नहीं होता, वर्चस्व नहीं होता, सत्ता नहीं होती, पहचान नहीं होती। लेकिन इन जनरल जब हम कहेंगे तो सामान्य यही बनेगा कि शंकनीया ही लोकेस्मिन दरिद्रता, अर्थात दरिद्रता इस संसार में सदैव शंका का विषय है। यानी व्यक्ति जब गरीब होता है तो भले ही आप कितना भी इनोसेंट क्यों ना हो, शुचि व्यक्तित्व क्यों ना हो, जीवन में आपने ईमानदारी को ही अपना मूल मंत्र क्यों ना बनाया हो, लेकिन व्यक्ति यदि दरिद्र है तो लोग सबसे पहले उसी के ऊपर में शक करते हैं, उसी के ऊपर में दोषारोपण करने का प्रयास करता है। कई ऐसी घटनाएं हैं, कई ऐसी वास्तविकता हमारे सामने बार बार निकल करके उभर कर आती है। भाई घटना कैसी भी हो, गाड़ी चल रही है, ड्राइवर को कर देता है। तो कई ऐसी चीजें, घर के नौकर चाकर पे ही कि तुमने ही मेरी घड़ी चुराई है, ऐसी कई प्रकार की बातें होती है। और ये सत्य है, तभी मैंने कहा कि ये सार्वजनीन सत्य है, सार्वलौकिक सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है कि दरिद्रता सदैव शंका का विषय है। लोगों का विश्वास आपके ऊपर कभी नहीं होता। चलिए, ये वसंत सेना और चारुदत्त का संवाद चल रहा होता है और ऐसा प्रतीत होता है कि चारुदत्त और वसंत सेना और पारस्परिक और लोगों से अनअवेयर होते हुए अपने संवाद में डूबते जा रहे हैं। इसका सामान्य अर्थ यह हुआ कि प्रेमी और प्रेमिका की जो एकांतता है उसकी एक प्रकार से आधार भूमि का निर्माण हो रहा है। और इसका संदेश, इसका संकेत हम विदूषक के संवाद से पाते हैं। और विदूषक चेटी को एक तरह से कह सकते हैं व्यंग्य में कहता है कि चेटी किम भवत्या यहैव स्वप्तव्यम, कि आप क्या यहीं सोएंगी आज। अब देखिए, इस संवाद का कोई मतलब नहीं है, लेकिन संवाद में इशारा है कि भाई चलिए किसी और जगह हम लोग आराम करते हैं, चारुदत्त और वसंत सेना को यहीं छोड़ देते हैं। चेटी भी उनकी इस बात को समझती है और विहस्य हंसते हुए कहती है, आर्य मैत्रेय अतिमात्रम इदानीम ऋजुमात्मानम दर्शयसि। अरे विदूषक जी, मैं आपसे क्या कहूं, आप तो अत्यंत अधिक अपने को एक सरल बना करके, इनोसेंट बना करके हमारे सामने प्रकट कर रहे हैं। अर्थात नहीं, चलिए हम लोग चलते हैं। ये अलग चीज है कि नाटककार ने यहां से विदूषक और चेटी की जो है वो एग्जिट उसने नहीं दिखाया है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि जब वसंत सेना और चारुदत्त के संवाद चल रहे होंगे तो ये दोनों उनसे दूर किसी और जगह पर अपनी बातचीत में मग्न हो जाएंगे। विदूषक, अब ये दोनों आपस में बात हो ही रही है कि अचानक पानी की बूंदें, हल्की हल्की बारिश जो है उसके संकेत मिलने शुरू होते हैं, बारिश की बूंदें गिरनी शुरू होती है। वसंत सेना और चारुदत्त अपने संवाद में लीन है, तो उनके उस ध्यान को तोड़ते हुए विदूषक अपने मित्र चारुदत्त को एड्रेस करते हुए कहता है कि भो वयस्य एष खलु अपसारयन्निव सुखोपविष्टम जनम पुनरपि विस्तारिवारिधाराभिः प्रविष्टः पर्जन्यः। हम वहां से लेते हैं एषः पर्जन्यः प्रविष्टः। इस पूरे वाक्य को सरल वाक्य में पहले निर्माण कर लेते हैं कि यह जो पर्जन्य है अर्थात जो बादल है वह प्रविष्टः प्रवेश कर चुका है। भाई कैसे प्रवेश कर चुका है? तो विस्तारी वारी धारा भी, अपने बड़े लंबे चौड़े जो जल की बूंदें हैं, जल की धारा है, उसके साथ यह बारिश प्रविष्ट कर चुका है। अर्थात मूसलाधार बारिश जो है वो प्रारंभ हो चुकी है।
और क्या कहते हैं कि अपसारयन्निव पर्जन्य, क्या है अपसारयन्निव, भगाते हुए, किसको भगाते हुए, तो सुखोपविष्टम जनम, जो सुख पूर्वक बैठे हुए लोग हैं उनको भगाने वाला जो यह बादल है, यह अपनी लंबी मोटी चौड़ी मूसलाधार बारिश के साथ प्रवेश कर चुका है, अर्थात घनघोर बारिश शुरू हो गई है। एक और छोटा सा अव्यय है पुनरपि। पुनरपि जो है वो पीछे की घटना से उसको हम जोड़ेंगे कि लो एक बार फिर से बारिश शुरू हो गई, अर्थात पहले भी बारिश हो रही थी, बीच में बारिश जो है वो बंद हो चुकी है और फिर बारिश शुरू हो गई है, तो इसलिए यहां पर पुनरपि शब्द जो है इसका प्रयोग है। तो कभी कभी छोटे छोटे शब्द, छोटे छोटे वाक्य भी हमें पीछे की घटनाओं के साथ अपने को जोड़ देता है। चारुदत्त कहता है उसकी बातों में हाँ मिलाते हुए, सम्यगाह भवान, कि आपने सही कहा, सही में बारिश जो है ना वर्षा आ गई है। कैसे वर्षा आ गई है, तो अमूर ही भित्वा जलदांतराणि पंकांतराणीव मृणाल सूच्य पतंति चंद्र व्यसनाद विमुक्ता दिवोश्रुधारा इव वारिधारा। देखिए इसमें से हम पकड़ते हैं कि कह रहे हैं दिवह अश्रुधारा इव वारिधारा पतंती। अब ये जो दिवह है ना, ये द्यौ यानी अंतरिक्ष के लिए है, और दिवह अश्रुधारा इव, तो कह रहे दिवह जो शब्द है यानी उस अंतरिक्ष की अश्रुधारा की तरह। समीक्षकों ने, टीकाकारों ने टिप्पणी करते हुए यहां दिवह के साथ ब्रैकेट में नायिका शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात कि जो नायिका की अश्रु की धारा के समान वारिधारा पतंती, ये जो जल की जो धारा है वे गिर रहे हैं। कैसे, तो जैसा मैंने कहा कि जब प्रकृति का वर्णन होता है तो कवियों को अवसर मिलता है अपने कवित्व को हमारे सामने प्रस्तुत करने का। अब देखिए क्या कह रहा है कि जलदांतराणि भीत्वा पंकांतराणि मृणाल सूच्य, यानी मृणाल सूच्य पंकांतराणि भीत्वा। मृणाल जो हम आप सभी जानते हैं कि मृणाल शब्द जो कमलिनी है ना, उसे कमल के डंठल को कहते हैं। हम यहां पर कदाचित जो है जो मृणाल का संकेतक, सूच्य संकेतक, अर्थात जो अंकुर है, पंकांतराणि भीत्वा, अर्थात जो अंकुर हैं, बीज के जो अंकुर होते हैं या कमल के जो अंकुर हैं, वो कीचड़ का भेदन करके, कीचड़ के मध्य को तोड़ करके, अर्थात जमीन से कीचड़ से निकल करके जलदांतराणि, और क्या है जो बादल के अंतर्गत जो रहने वाले, यानी जल के बाद, जलद यानी बादल, जलम ददाती थी, जल जलद होता है, अर्थात जो बादल है उस बादल के उधर अंतरंग भीतर को तोड़ करके वारिधारा, अमोह वारिधारा, ये जो जल की बूंदे हैं, ये जो जल की धारा है वह चंद्र व्यसनाद विमुक्ता, चंद्रमा के संकट से निकली हुई नायिकाओं के आंसुओं की धारा के समान पतंती गिर रहे हैं। एक सौंदर्य चित्र, एक दृश्य चित्र हमारे सामने नाटककार ने पद्य के माध्यम से उपस्थित किया है। लेकिन इतनी सी बात है, इस पूरे पद्य का सार अगर हम समझें तो केवल एक वाक्य में कहा जाएगा कि विदूषक ने जो ऊपर में सूचना दी कि बारिश आ गई है, वर्षा की बूंदें टपकने लगी है, तो चारुदत्त ने कहा कि हाँ भाई आप ठीक कह रहे हो, क्योंकि ये आकाश से जो है ना, देखिए पतंती वारिधारा, बस इतना सा है कि वारिधारा पतंती, जल की जो धारा है वे गिर रहे हैं। तुम ठीक कह रहे हो कि वर्षा जो है आ चुकी है, क्योंकि ये जल की धारा स्पष्ट दिखाई दे रही है। लेकिन उस जल की धारा को गिरने के लिए कवि ने इतने सुंदर सुंदर संकेत किए हैं कि जिस तरह कीचड़ को फाड़ करके अंकुर निकलते हैं, और उसी प्रकार मानो जो बारिश, जो बादल है, उस बादल के पेड़ को फाड़ करके मानो नायिकाओं की आंखों से जो बहने वाली जो अश्रुधारा है, उस अश्रुधारा के समान जल की धारा यहां पर टपक रही है। और भी
हमारे संस्कृत साहित्य में एक जो विशिष्ट बात यह देखी जाती है कि जब कवि किसी प्रकृति के वर्णन में निमग्न होते हैं तो कहां कहां से वे कल्पना लाते हैं, वह एक आश्चर्यजनक पक्ष हमारे सामने प्रस्तुत करता है। मैं संकेत दूंगा मुद्रा राक्षसम के तीसरे अंक की ओर। एक सरल सी सहज सी बात है कि सुगांगा प्रासाद पे चढ़ के चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र की शोभा देखने के लिए आए हुए हैं। शरद काल है, यही शरद काल है, यही मौसम है। और उस सुगांगा प्रासाद के ऊपर से जो दूर पाटलिपुत्र या गंगा नदी आदि दिखाई पड़ती हैं, उनको लेकर के उस शरद ऋतु के पीछे महाकवि विशाखा दत्त ने लगभग 5-7 पद्य जो है वहां पर लिख डाले हैं। जबकि उस एक गंभीर नाटक के मध्य में इस प्रकार के कोमल प्रकृति की कोई संभावना नहीं बनती और न ही यह जो है कोई विशिष्ट भूमिका घटना को आगे बढ़ाने में निभाती है। लेकिन कवि है, निरंकुश होते हैं, उनकी अपनी कल्पना है, अपना चिंतन है, अपना तर्क है, अपना यथार्थ है और वे जो लिखते हैं वही सत्य है। अन्यथा इतनी सी बात थी कि भाई बारिश आ गई तो चलो भीतर चलते हैं, लेकिन अब कवि उस बारिश को पूरी तरह से उसमें निमग्न होकर के उनका वर्णन करते हैं और देखिए कहते हैं कि धाराभिरार्य जन चित्त सुनिर्मलाभि चंडाभिरर्जुन शरप प्रति कर्कशाभि मेघा स्रवंति बलदेव पट प्रकाशा शक्रस्य मौक्तिक निधानमिवोद्गिरंत। देखिए, उद्गिरंतः मेघाः स्रवंति, यहां से हम लेते हैं कि उद्गिरंतः मेघाः स्रवंति। भाई मेघ जो है वो टपक रहे हैं। अब उद्गिरंतः कैसे? उद्गिरंतः शब्द को भी निकाल लें, सिंपल सा हम लेंगे कि मेघाः स्रवंति। भाई कैसे मेघ? तो बलदेव पट प्रकाशा। बलदेव पट अर्थात बलदेव एक पौराणिक चरित्र है, महाभारत का चरित्र है, बलराम आदि हम लोग सबने नाम सुन रखा है। और जिस प्रकार श्री कृष्ण का जो पट होता है वो पीतांबर कहलाता है, उसी प्रकार बलदेव का जो पट है वो नीलांबर कहलाता है। तो बलदेव पट का मतलब हुआ नीलांबर, यानी नीले रंग वाला। प्रकाशाह, प्रकाश वाला जो मेघ है, यानी नीले रंग बलदेव के वस्त्र के समान नीला आभा वाला जो मेघ है वह मेघ स्रवंती, चू रहे हैं, बह रहे हैं, पानी की धारा छोड़ रहे हैं, जलधारा जो है वे बहा रहे हैं। सिंपल सा, अर्थात मेघ पूरी तरह से नील वर्ण का है। कवि की कल्पना यहां पर क्या है? हम आप सहज जो कि कवि हृदय नहीं होते, हम लोग कहते हैं कि देखो नीला आकाश है या नीले बादल हैं, कजरारे बादल है। लेकिन कवि क्या कह रहे हैं? बलदेव पट प्रकाशा, अर्थात बलदेव पट, ये छंद निर्माण के लिए ऐसी कल्पना यहां पर डाली। पीछे चलते हैं पहली पंक्ति में, धारा भी आर्य जन चित्त सुनिर्मला भी। कहते आर्य जन अर्थात जो श्रेष्ठ चरित्र होते हैं, महानुभाव होते हैं, अच्छे व्यक्तित्व वाले जो पुरुष होते हैं, उनके अंतःकरण के समान अत्यंत निर्मल धारा के साथ या धारा के द्वारा। अब देखिए कितना सुंदर यहां पर महाकवि यहां पे कहना चाह रहे हैं कि यह बारिश की प्रथम बूंद नहीं है जिसमें कि धूल आदि सने होते हैं, मतलब स्पष्ट, विदाउट एनी डर्ट, डिस्टिल्ड वाटर की तरह जो पानी की धारा है उनके साथ। और क्या? तो चंडा भी अर्जुन शर प्रति कर्कशा भी, अर्जुन के बाण के तरह कर्कश कठोर ध्वनि वाले जो मेघ हैं। अब जिस प्रकार धनुष की टंकार होती है, सुनाई पड़ती है, मानो उसी प्रकार की कर्कश ध्वनि वाला जो यह मेघ है। शक्रस्य मौक्तिक निधानम उद्गिरंतः इव। शक्र यानी इंद्र, इंद्र का जो मौक्तिक निधान है यानी मुक्ता मणि का जो कोश है, खजाना है, उस खजाने को बिखेरते हुए मानो ऐसा जो मेघ है, बिखेरने वाला यह मेघ स्रवित हो रहा है।
और बह रहा है, बारिश हो रही है। बड़ा ही सुंदर जो वर्णन है। एक तो बारिश की बूंद को आर्य जन चित्त सुनिर्मला भी कहा गया, अर्थात जो बारिश की जो बूंदें हैं वह ऐसा स्पष्ट है, स्वच्छ बूंद है कि जैसे मानो किसी आर्य जन के अंतःकरण के समान निर्मल हो। और दूसरी ओर जो आकाश की जो गड़गड़ाहट है उसकी ओर इशारा किया गया कि अर्जुन शर प्रतिकर्कशा भी चंडा भी धारा भी, यानी अर्जुन के बाण की तरह कर्कश चंड कठोर ध्वनि वाले जो ये बादल है, उस बादल से पानी जो है बरस रहे हैं। और तीसरी ओर जो इशारा किया है यहां पर इन्होंने कि इंद्र के जो मुक्ता माला का खजाना है, अगर उस खजाना को बिखेर दिए जाएं तो जिस प्रकार से मुक्तामणि के जो दाने होते हैं उसकी तरह मानो ये बारिश की बूंदें जो है वो गिर रही है। तो बड़ा अच्छा है, एक सुंदर कल्पना है। एक कवि जब प्रकृति का वर्णन करते हैं तो हमारे सामने एक वो स्पष्ट चित्र प्रकट कर देते हैं, और इस प्रकार से मानो यहां पर यह चित्र, एक दृश्य चित्र उपस्थित किया गया है। कल को यदि कोई चित्रकला में निपुण चित्रकार इसकी कल्पना करके चित्र बनाए तो उनके लिए 3 स्पष्ट संकेत है, जिस संकेत को पकड़ के हम वर्षा ऋतु का एक सुंदर चित्र यहां पर बना सकते हैं। तो जो हम बार बार जो कवि और कवित्व और कवि कल्पना की चर्चा कर रहे हैं, हम इस प्रकार से उनको अपनी समीक्षा में, अपने वक्तव्य में प्रकट करते हैं। बात यही खत्म नहीं होती। मैंने स्पष्ट कहा है कि भाई कवि की जब लेखनी चल पड़ती है तो कवि भूल जाते हैं कि उनको कब कहां पर विराम लेना है, अन्यथा नाटक में यह बाधक है, साधक नहीं है। बार बार यह वाक्य हम प्रयोग करते हैं। जो क्लासिकल एरा के जो कुछ अति दीर्घ काव्य हैं, चाहे वो शिशुपाल वधम हो, चाहे वो कादंबरी हो, चाहे वो मृच्छकटिकम हो, उनमें एक वर्णन इतना विशाल वर्णन होता है, सुदीर्घ वर्णन होता है कि हम जैसे समीक्षकों को बार बार ये कहना पड़ता है कि यह कथ्य के निर्माण में या काव्य के लक्ष्य में सुदीर्घ वर्णन साधक न होकर के बाधक होता है। और इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं। हमने भी समालोचना में यह प्रश्न पूछा है और यह दिया है कि अमुक काव्य का जो चाहे नैषधीय चरितम है तो हम वहां पर देते हैं कि नैषधीय चरितम काव्य में जो प्राप्त होने वाला सुदीर्घ वर्णन है वो काव्य लक्ष्य में साधक नहीं बाधक है, समीक्षा करें। तो यहां पर हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये ऐसे वर्णन जो होते हैं नाटकीय एक जो गत्यात्मकता में यह बाधक बन के उभरता है। क्योंकि जब हम नाटक को देखने के लिए, नाटक को अनुभव करने के लिए, नाटक के रस को स्वयं में अनुभूत करने के लिए बैठते हैं, जाते हैं, तो कहानी पीछे छूट जाती है। हमारी जिज्ञासा उस चरित्र को समझने, उस कहानी को समझने में है। अचानक जो इस प्रकार के बार बार लंबे 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 वर्णन आते हैं, लगभग आप पाएंगे कि इस पूरे 5वें अंक में 52 पद्य हैं, और पूरे 5वें अंक को अगर आप थिएटर की दृष्टि से एडिटिंग करके इसको मंच पर अभिनय बनाना चाहेंगे तो हार्डली उसमें आपको 6 या 7 पद्य ऐसे मिलेंगे हम जिसे कि नाटक में अभिनय के लिए प्रस्तुत करेंगे। इसके लिए अभिनय नहीं कर सकते। और तभी क्या होता है कि जो प्रेमी और प्रेमिका के मध्य जो उत्पन्न होने वाले श्रृंगार भाव है या जो श्रृंगार रस है वह विशृंखलित होता प्रतीत होता है हमें। और इसीलिए जो चारुदत्त का फिर आगे आने वाला जो यह पद्य है, हम इसे भी उसी प्रकार की बाधकता मान करके चलते हैं, चलेंगे। कहते हैं प्रिय पश्य पश्य, भाई देखो और देखो। और ये जो पद्य है एक लंबा चौड़ा पद्य है मित्रों। हम यहां पर इसको यहीं विश्राम लेते हैं, विराम लेते हैं। इस परिचर्चा को पुनः हम अभी आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों ने अभी तक ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।